Hello, fellow investors. This is video 3 of the series. इस वीडियो में we'll be talking about various levels of analysis. किसी भी कंपनी को जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं तो लेवल 1 एक एनालिसिस आता है, फिर अच्छी लगती है हम लेवल 2 एनालिसिस करते हैं, लेवल 3 एनालिसिस करते हैं कि हम किस स्टेज पे उसको सही में कंपनी को खरीदें, कंपनी को बेचें। तो ये लेवल्स पे डिपेंड करता है। So in the previous video, we talked about level one of Triveni turbines. We did level one very basic analysis, just quick analysis of the company. But उसके बेस पे आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हो कि whether you should invest in the company, whether you should, how much allocation you should allocate, what should be the position sizing. For example, आपके पास 100 रुपए तो कितना पैसा लगा सकते हो आप, इतनी कितना कन्विक्शन लेवल है। लेवल 1 एनालिसिस के में आपको कन्विक्शन नहीं आता है, आपको बस एक बेसिक समझ आता है। तो समवन आस्क्ड मी क्वेश्चन उस वीडियो को देख के कि लेवल 1 आउट ऑफ 4 लिखा हुआ है मैंने वहाँ पे, तो लेवल 1 का क्या मतलब है। तो वो हम लेवल्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आप जब भी एक स्टॉक को, एक कंपनी को एनालाइज कर रहे हो तो वेरियस लेवल्स पे आप उसको एनालाइज कर सकते हो। जितना ज़्यादा आपको समझ आता रहेगा तो आप उतना ही इन डेप्थ उस कंपनी में जा सकते हैं। जब आपको कन्विक्शन आ जाती है कि हाँ, ये सारे पैरामीटर को आपके मीट कर रही है कंपनी, यू थिंक ये अच्छी कंपनी है, इसमें अर्निंग्स पोटेंशियल है फ्यूचर में, तो फाइनली आप एक डिसीजन ले सकते हो कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी और नॉट। सो लाइक प्रीवियस वीडियोज, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन एंड हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस जिसको हम इस वीडियो के एंड में लेंगे। आई रिसीव्ड मल्टीपल क्वेश्चंस from the past videos. I'll try to cover all of them. They are not like technical questions. They are related to the lighting, some basic questions, because this is a very new series that we are doing. So people have some questions and I would like to answer them, and I would like to answer all of them in this video. But at the end of the video, start हम level से करते हैं, levels of analysis. आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है। लेट मी ओपन माय डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेवल्स जो मैंने लिखे हुए हैं कि लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है, 4 क्या है और किस अभी हम इसको इन सबको डिस्कस करते हैं। सो दिस इज लेवल टी एंड दिस इज लेवल 4। ओके, तो हमने जो त्रिवेणी के साथ किया था इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज, वो लेवल 1 एनालिसिस था। लेवल 1 में क्या होता है बेसिकली, वो सिर्फ फिल्टर करने के लिए होता है किसी स्टॉक को कि हाँ या ना। अगर आंसर आपका हाँ है तो आप फिर सेकंड स्टेज में जाते हो, दूसरे लेवल ऑफ एनालिसिस में जाते हो। अगर आंसर ही नो है, जस्ट एक क्विक ग्लांस से, क्विक लुक से, 1-2 मिनट आपको लगता है डिसाइड करने में कि कंपनी नहीं लेनी है मुझे, ठीक है। अगर वो फिल्टर पहले ही बाहर हो जाती है आपके फिल्टर से, अपने आपके क्राइटेरिया से, फिर उसमें लेवल 2 एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ लेवल 2, 3, 4 एनालिसिस। पहले ही बाहर होगी लेवल 1 में, तो बस फिल्ट्रेशंस हैं। अब लेवल 1 जो क्विक ओवरव्यू यहाँ पे लिखा है, टू फिल्टर आउट द स्टॉक, कि क्या हम उसको अपनी, जो मेरा लेट्स से स्टॉक बास्केट बास्केट है, या फिर मेरे कॉम्पिटेंस में जो कंपनीज आती है, जो उसमें मैं कभी ना कभी किसी पॉइंट इन टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या वो कंपनी है, वो आएगी लेवल 1। अगर वो क्वालिफाई कर लेती है, फिल्टर से पास हो जाती है, तो वो सारी की सारी कंपनी उस बास्केट में आपके आ जाएंगी। तो अब क्या क्या फिल्टर हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या, कि आपका लेवल या फिर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं टेक इंडस्ट्री में हूँ, मैं फॉर एग्जांपल जो एप्स हैं उस इंडस्ट्री से हूँ। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक स्टॉक है, लाइटली मुझे थोड़ा सा उसमें एज होगा, मुझे समझ आ जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, कोई SaaS ऐप है, कोई सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है, या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, या फिर कोई भी टेक IT कंपनी है, मुझे थोड़ा सा समझ आ जाएगा वो। वर्सेस अगर मैं अपने एक फ्रेंड की बात कर रहा हूँ जो जिसका हो सकता है टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो एक बहुत ही सीरियस
किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो टेक से बहुत दूर है, ठीक है। लेट्स से वो हिस्ट्री के टीचर हैं कोई, तो अगर वो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो शायद टेक्नोलॉजी उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस ना हो, ठीक है। शायद, हो सकता है उनको पता हो, बट अगर मान लेते हैं मैं हूँ, अगर कोई एक कंपनी है केमिकल सेक्टर से, एल्काइल अमाइन हो सकती है, दीपक नाइट्राइट हो सकती है, एसआरएफ हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, क्या ये मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में? आंसर इज नो, ठीक है। मान लेते हैं मुझे एविएशन सेक्टर ही पसंद नहीं है, मुझे नहीं पता चलता ऑयल के प्राइसेस कब ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये कभी प्रॉफिट में जाता नहीं है सेक्टर बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमेशा इस पे तलवार लटकी रहती है, रेगुलेटरी नॉर्म्स की, कुछ भी रेगुलेशन आ जाएगा, कंपटीशन की, ठीक है। कस्टमर बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, तो अगर जैसे ही थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया, कस्टमर दूसरी एयरलाइन पे शिफ्ट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो वो मेरे को नहीं समझ आ रहा है, अगर तो हो सकता है वो मेरे लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस या फिर मेरे क्राइटेरिया से बाहर हो गई, अगर कोई एक एविएशन सेक्टर में कंपनी आती है। इसी तरह से मान लेते हैं एक ऑयल एंड गैस की कंपनी है, वो मेरे उससे क्राइटेरिया में फिट नहीं होती है, मैं यूजुअली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ ऐसी कंपनीज में, तो वो मेरे लेवल वन में ही बाहर हो जाएगी। एक और एग्जांपल, कोई आईपीओ आ रहा है नया नया, तो आईपीओ में आई डो नॉट जनरली लाइक यूजुअली इन्वेस्ट, तो वो मेरे लेवल वन के फिल्टर से ही बाहर हो जाएगी। इस तरह से आप अपना लेवल वन बनाते हो। एक कंपनी जिसकी ग्रोथ ही नहीं है, नेगेटिव लॉस में है, हो सकता है वो मेरा क्राइटेरिया है कि जो कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट कर रही हो, मुझे उसमें ही इन्वेस्ट करना है, तो वो मेरे लेवल वन में बाहर हो जाएगी, अगर वो इन प्रॉफिट नहीं कर रही है तो। समझ गए? दिस इज लेवल वन। कि आपका एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग है एक स्टॉक को लेके, कि आपको स्टॉक कितना समझ आता है, फिर उसके बेस पे आपने और अपने कुछ नंबर्स बनाए हुए हैं कि एटलीस्ट एक कंपनी अगर 10% ग्रोथ कर रही होगी, टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू ग्रो कर रहा होगा, एटलीस्ट कंपनी का जो मार्जिन है, आरओई है मान लेते हैं, कंपनी का आरओई एटलीस्ट 15% होना चाहिए। ग्रोथ हमने बोला 10% होनी चाहिए, टॉप लाइन, बॉटम लाइन यानी कि अर्निंग जो है उसकी एटलीस्ट 15% होनी चाहिए, आरओई एटलीस्ट 15% होना चाहिए। कंपनी पे डेट नहीं होना चाहिए या बहुत कम डेट होना चाहिए कि वो रीपे आराम से कर दे। कंपनी के जो कैश फ्लो हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपने फिल्टर बनाए हुए हैं। अगर वो कंपनी उसको पास कर लेती है तो मेरा लेवल वन कंप्लीट हो जाएगा, वो लेवल वन को क्वालिफाई कर जाएगी। होप लेवल वन जो है एनालिसिस वो फुलफिल हो जाता है हमारा, हमें समझ आ जाता है क्या है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं वापस, जो हमने देखा था, आई थिंक वो त्रिवेणी को हमने डिस्कस किया था, त्रिवेणी टरबाइन। तो हम देखते हैं मार्केट कैप भी आपका एक क्राइटेरिया हो सकता है। आप बोल रहे हो मैं 50,000 अबव में तो मैं लगाता ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी होगी तो उतनी तेज ग्रो नहीं कर सकती है। फिर इनफ हो सकता है कोई बोले मैं 50 से ज़्यादा में ही लगाता हूँ, क्योंकि सेफ्टी है। कंपनी अगर इतनी बड़ी होगी तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, ठीक है, थोड़ी स्टेबल कंपनी होगी। तो वो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी उसके क्राइटेरिया को पास कर लेती है, क्वालिफाई करती है, कौन सी नहीं करती है। वो लेवल वन में फिल्टर लग जाता है, ठीक है। तो मार्केट कैप हो सकता है मेरा, लेट्स अज्यूम 5,000 to 50,000 मेरा अगर क्राइटेरिया है, तो ये लेवल वन में मेरा ये पास कर जाएगी मार्केट कैप पे। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी का पी, या 60 absurdly वैल्यूड नहीं होना चाहिए कि 80-90 पी है। तो हो सकता है पी में भी ठीक ठाक लग रही है। फिर मैंने देखा आरओई 15 से ज़्यादा होना चाहिए, 30 है। मुझे लग रहा है इसका जो ओपीएम है वो 15 से ज़्यादा होना चाहिए, 25 है, ठीक है। मुझे इसकी सेल्स अच्छी नहीं लगी, तो क्या मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा? शायद हाँ, शायद ना। अगर सेल्स कभी भी नहीं करता है, ठीक है, तो शायद मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट एक कंपनी है, सभी लोगों के पास टूथपेस्ट है आजकल, ठीक है। लाइकली उसमें उतनी ग्रोथ आ ही नहीं सकती, जितना हमारा पॉपुलेशन ग्रो करेगा उतनी ही मोटा मोटी उसकी ग्रोथ आएगी। तो उसकी ग्रोथ कभी भी 20-25 या 20-25-30% नहीं होने वाली है, ठीक है। तो लाइकली कोलगेट मेरे फिल्टर वन या लेवल वन में ही बाहर हो जाएगी। बट ये है इसकी सेल्स बहुत कम है, मैं बोल रहा था एटलीस्ट 10 होना चाहिए, तो 3 है। बट कुछ रीजन की वजह से अभी सब ड्यूड है, इसकी ग्रोथ कम है, शायद वो वापस आ सकता है, इसलिए मैं इसको लेवल वन में ही बाहर नहीं कर दूंगा। मुझे रीजन भी थोड़े बहुत देखने हैं, किस रीजन की वजह से सेल्स ग्रोथ इतनी है इसकी। तो यूजुअली इसकी ज़्यादा होती थी, तो फिर भी मैं इसको लेवल वन में इसको पास कर दूंगा। हो गया क्लियर कि हमारे कुछ क्राइटेरियाज हैं।
उसको हम बस जल्दी जल्दी से एक ओवरव्यू में देख लेते हैं कि वो मीट कर रही है नहीं। तो इसके ऑपरेट जो मार्जिन है वो अच्छे लग रहे हैं मुझे। जो इसका प्रॉफिट है पहले अच्छा ग्रो कर रहा था, ईपीएस अच्छा ग्रो कर रहा था। इसके सेल्स यूजुअली अच्छी आती थी पहले, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 25, ये कम है, यहाँ पे बहुत अच्छी है, तो 2022 से तो एटलीस्ट मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता था। तो यहाँ से आपका ये बस एक ही बारी में आपने देख लिया और वो स्क्रीनर पे हो जाता है, आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है लेवल वन के लिए। बस बेसिक आपको वो मॉडल पता चलना चाहिए कि करती क्या है कंपनी, एक रफ आइडिया होना चाहिए। तो ये टरबाइन बनाती है जो हमने देखा था। आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं कि एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट। तो ये पावर जनरेशन में है, उसके इक्विपमेंट बनाती है, जो यूजुअली हमने देखा था स्टीम टरबाइन बनाती है। की पॉइंट्स में भी आप देख सकते हो, इंडस्ट्रियल स्टीम टरबाइन बनाती है अप टू 100 मेगावाट। इसका प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका कितना मार्केट कैप है, प्रोडक्ट कितने हैं, मतलब कितने टाइप के सॉल्यूशन दे रही है, एक बस बेसिक ओवरव्यू आपने यहाँ से ले लिया। दिस इज लेवल वन एनालिसिस। ठीक है। और यूजुअली लेवल वन एनालिसिस कैन बी फ्रॉम फ्यू 1 मिनट टू लेट्स से 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। उससे ज़्यादा यूजुअली नहीं लगता। इतने में आप डिसाइड कर लेते हो कि ये पास हुआ फेल हुआ। ठीक है। दिस इज लेवल वन। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, फेल कब होगा। तो ये लेवल वन मेरे लिए पास कर गया, एक्सेप्ट सेल्स ग्रोथ इसकी नहीं है। बट आई विल वेट, मैं इसको वॉच लिस्ट में रख लूंगा। मैं वेट करूंगा कब इसकी अर्निंग ग्रोथ वापस आएगी, कब सेल्स इसकी वापस आएगी। जिस टाइम वापस आए उस टाइम शायद हो सकता है आई बी कीन टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। तब मैं सोच सकता हूँ कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, जब सेल्स वापस आ जाए। बट लेवल वन में अगर पास हो गई है मेरी, मैं रख लूंगा अब इसको अगले उसके लिए, और ज़्यादा डीप एनालिसिस के लिए कि क्यों है 3%, क्या ये 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, कब तक होगा। एक दूसरी कंपनी देखते हैं, लेट्स अज्यूम कोल इंडिया। देख लेते हैं एक बार। ये एक तरह से वो वाला सेक्टर है जो सबको पता है इन्वायरमेंट पे हमारे क्या इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट डिटीरियरेट हो रहा है विद टाइम। तो कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ पावर एक अच्छा सोर्स नहीं है। तो यहीं से देख के, यही देख के कि फ्यूचर इसका नहीं है, ये मेरे लेवल वन में ही बाहर हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं ये फिर भी रिन्यूएबल, या फिर मैं अगर बोल रहा हूँ नॉन रिन्यूएबल के उसमें नहीं जाता हूँ फिल्टर में, मैं वैसे अगर देखता हूँ तो मुझे इसकी सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में दिख रही है, तो यहाँ से बाहर हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे करके अगर मैं इसकी हिस्टोरिकल सेल्स भी देखता हूँ कितनी रही है हमेशा से, तो यहाँ पे आप देखो ये है ही नहीं सेल्स, 3%, 4%, 5%, 9% माइनस में। अब यहाँ पे आइए, बहुत ज्यादा दिख रही है आपको। इसका रीजन वो होगा कि ये जो मार्च यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव में थी इसलिए बहुत ज्यादा दिख रही है। कोविड के बाद जब वापस से डिमांड आई, एनर्जी की डिमांड आई, तो एकदम से ग्रोथ आई होगी। बट यूजुअली इसकी ग्रोथ नहीं है। अगर आपको देखना है हिस्टोरिकल इसका ग्रोथ, तो आप इस यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो इसकी सिंगल डिजिट में 7, 8, 9। तो ये मेरे वैसे फिल्टर से बाहर हो गए। ठीक है, उससे बाहर नहीं होती। हो सकता है मैं इसका डेट चेक करता एक कंपनी का, अगर डेट उसका बहुत ज्यादा है किसी कंपनी पे, तो वो मेरे फिल्टर से बाहर होगी। तो दिस इज लेवल वन। आई होप आपको अभी ये समझ आया होगा कि लेवल वन एनालिसिस क्या है। एक जस्ट क्विक ओवरव्यू होता है कंपनी का, आपको ये डिसाइड करने के लिए क्या इस पे आगे बढ़ना है या नहीं। अगर आगे नहीं बढ़ना है तो आप रिजेक्ट कर देते हो, आगे बढ़ना है अब इस टाइम पे फिर आप लेवल टू एनालिसिस करते हो। आप खरीदते नहीं हो लेवल वन के बाद। तो लेवल टू में यू विल डीप डाइव इनटू अ कंपनी और स्टॉक। तो उस डीप डाइव में आप क्या देखते हो, तब आप फंडामेंटल्स को डिटेल में समझते हो। फंडामेंटल्स मतलब उसकी अर्निंग्स, उसकी कैश फ्लो, ठीक है, उसकी जो बैलेंस शीट है उसको समझते हो, उसके प्रोडक्ट मिक्स को समझते हो, कौन से प्रोडक्ट बनाती है, उन प्रोडक्ट्स में मार्जिन क्या होता है, क्या ऐसे वो प्रोडक्ट बना रही है अब नए नए जिसमें मार्जिन ज़्यादा है पहले से। तो ये वाली चीज़ है। इसके जो आप रीजंस देखते हो, अंडरस्टैंड करते हो कंपनी को डिटेल में और एनालिसिस करते हो।
ठीक है, बिजनेस मॉडल को इन डेप्थ समझते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है इसका बिजनेस मॉडल, ये कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप ये सब जब अंडरस्टैंड करते हो, इसके क्लाइंट कौन कौन है, किस किस कंट्री में है इनकी प्रेजेंस, एक्सपोर्ट से कितना आता है रेवेन्यू, इंपोर्ट से कितना आता है, एक्सपोर्ट की ग्रोथ कितनी है, इंपोर्ट की ग्रोथ कितनी है, मार्केट जो इनका शेयर है वो कितना है और कितना हो सकता है फ्यूचर में, ये नंबर्स को जब आप देखते हो, दैट इज लेवल टू एनालिसिस। तो आपने अब इस कंपनी में लेवल वन में फिल्टर हो गई थी, लेवल टू में आपने और ज्यादा डिटेल में समझा इस कंपनी को। ठीक है, शायद आपका अब कन्विक्शन और अच्छा आ गया, आपको सब अच्छा दिख रहा है कि यार फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, मतलब आरओई अच्छा है, ओपीएम मार्जिन्स अच्छे हैं, इसकी टॉप लाइन या ग्रोथ अच्छी है, बॉटम लाइन अर्निंग्स जो है प्रॉफिट अच्छा है, इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, आपको इनका बाकी सब भी अच्छा लग रहा है, कैश फ्लो है इसके पास, डेट ज़्यादा कुछ खास नहीं है, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं ये वाला सेक्टर डिमांड में स्पेशली ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। प्रमोटर आप होल्डिंग भी देख सकते हैं कि प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं बार बार स्टॉक्स को, जो इंस्टीट्यूशंस है वो बाय कर रहे हैं स्टॉक्स को, अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं इसमें। ऐसे करके आपको दिख रहे हैं मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं अगर, तो ये आप लेवल टू, इस चीज को आप बोलोगे जब आप ये सारी चीजें देखोगे, क्या ये हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है, दिस इज लेवल टू। ठीक है, थोड़ा सा डीप डाइव आप करते हो उस कंपनी के बारे में, आपको मान लेते हैं ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, अब लेवल टू भी क्रॉस कर लिया, मान लेते लेवल टू में आपको दिखा कि यार कुछ ग्रोथ नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं पा रही ग्रोथ आएगा या नहीं, दो लेवल वन क्लियर कर लिया था, बट फ्यूचर में आपको दिख नहीं रहा है अब ग्रोथ का ज्यादा स्कोप, कुछ कि जो चल रहा है वही चलता रहेगा, बट इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो रहा है स्टॉक में, हो सकता है बाहर हो जाए लेवल टू से आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, बट आपका क्राइटेरिया अगर 12 12 13 14 15% ग्रोथ ही है और वो क्वालिफाई कर रहा है तो शायद वो पास भी हो जाए, बट आप चाहते थे नहीं 20% ग्रोथ चाहिए मुझे तो, और उसमें आपने जब इसका इंडेक्स देखा आपको लग नहीं रहा कि 20% ग्रोथ करेगा ये, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उतना बड़ा सेक्टर हो गया, कंपटीशन आ गया, कुछ भी हो गया, तो हो सकता है वो लेवल टू में बाहर हो जाएगा, तो आप खरीदोगे नहीं, आपकी लिस्ट में फिर भी रहेगा क्योंकि अच्छी कंपनी है, हो सकता है आज कोई ग्रोथ का ट्रिगर नहीं है, ट्रिगर उसमें नहीं है, फ्यूचर में ये कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, है ना। एग्जाम्पल के लिए जॉकी आपने सुना होगा, तो जो पेज इंडस्ट्रीज हैं, जॉकी है फॉर एग्जाम्पल, जब आया था काफी ग्रो किया, बट आजकल आप देख रहे होंगे बहुत लोगों के पास ऑलरेडी है, तो उतनी ग्रोथ इनकी आ नहीं रही है, वो नंबर में भी आपको दिख रहा होगा। तो लेवल वन तो सब अच्छा है, उसके सब अच्छे दिखेगा आपको, आरओई सब कुछ, बट लेवल टू में ना आपको उतना कुछ खास एक्स्ट्रॉर्डनरी दिख नहीं रहा है, तो जो कि शायद पास ना हो पाए, बट फ्यूचर में हो सकता है उन्होंने एक नया टाइप का कुछ वियर या सेगमेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत लोग पहनेंगे। जस्ट हाइपोथेटिकल सिनारियो है कि मान लेते पहले किड्स वेयर में नहीं थे, बच्चों के लिए नहीं बनाते थे, एकदम से ये बच्चों के लिए भी आ गए हैं, और आप देख रहे हो और उसकी ग्रोथ तो बहुत तेज हो रही है, बच्चों के जो सेक्टर में किड्स वेयर में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, उसमें मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं, धीरे 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 कंपनी बोल रही है कि ये इतना ग्रो करेगा फॉर द नेक्स्ट 3 4 ईयर्स, ये 20 25% ग्रो करता रहेगा ये वाला पर्टिकुलर सेगमेंट, अब आपको अच्छा दिख रहा है कुछ, तो शायद वो लेवल टू भी पार कर जाए और लेवल थ्री पे अब आप आ जाओ। क्या लेवल टू में आपको डिसाइड करना है वेदर टू बाय ए कंपनी और नॉट, लाइकली नॉट, आपको अच्छी लग रही है बट और ज्यादा आपको कंपनी के बारे में देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, वो हम लेवल थ्री में करते हैं, विच इज प्रोजेक्शंस, कि आपने सब कुछ देख लिया, सब अच्छा लग रहा है, अब आप देखते हो कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, या फिर आप खुद क्या बोल रहे हो उस कंपनी को देख के समझ के कि क्या होने वाला है, तो आप देखते हो अभी क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और क्या होगा इन द फ्यूचर, फॉर एग्जांपल इन द नेक्स्ट 2 3 4 क्वार्टर्स 6 क्वार्टर्स नेक्स्ट 2 3 ईयर्स क्या होगा। अगर आप ये समझ पाते हो, अगर आप ये केस सिनारियोज बना पाते हो कि अगले 3 साल 2 साल में ये हो सकता है, ये सिनारियो वन है, सिनारियो टू है, सिनारियो थ्री है, ये हो सकता है ऑन बेस्ड अपॉन आपके जो खुद के पैरामीटर्स होंगे,
कि इन्होंने ये बोला, अगर ये हो जाता है तो ये हो जाएगा, ये हो जाता है तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो गया। उसके हिसाब से अगर आप अपनी स्टोरी बना पाते हो, विच इज बुल केस, कि अगर सब अच्छा होता है तो क्या होगा, ज्यादा ठीक ठाक एवरेज चलता रहता है सब कुछ, तो क्या होगा, बट अगर उल्टा हो जाता है, एंटीथीसिस प्ले कर जाते हैं कि आपने जो सोचा था उसका उल्टा ही हो रहा है, कि सडनली गवर्नमेंट ने बोला टैक्स बढ़ा देंगे वो। मान लेते हैं एक कोल्ड ड्रिंक है और वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, बट एकदम से गवर्नमेंट आई और बोल रही है कि जो शुगरी ड्रिंक्स है उस पर हम टैक्स डबल कर देंगे। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, कंपनी ने कुछ नहीं किया, बट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर विच इज रेगुलेटरी नॉर्म, जो फंडामेंटल बदल देंगे कंपनी का, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल देंगे अब तो, उसकी वजह से कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आई तो एंटीथीसिस प्ले कर गया। ठीक है। तो ये सब आप जब इसका एनालिसिस करते हो, प्रोजेक्शन, अर्निंग ग्रोथ, विजिबिलिटी, वो आप बनाते हो कि क्या हो सकती है इन दी क्वार्टर्स टू कम, इन दी ईयर्स टू कम, दिस इज लेवल 3। ठीक है। अब वो आप कैसे करते हो लेवल 3 को? आप क्या करते हो, आपने लेवल 1 में बेसिक देखा, लेवल 2 में थोड़ा डीप एनालिसिस करके देखा कंपनी के बारे में, क्लाइंट के बारे में, समझा कंपनी के बारे में। थर्ड में ना आप देखते हो कंपनी ने क्या बोला था, उनकी प्रेजेंटेशन चेक करते हो, चल क्या रहा है कंपनी में, क्या सोच रही है मैनेजमेंट, फ्यूचर में क्या सोच रही है, पास्ट में उन्होंने क्या सोचा था, क्या वो डिलीवर किया। तो आप इनकी प्रेजेंटेशंस देखते हो, इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ते हो, पुरानी दो, एक दो तीन, जितना भी आप पढ़ना चाहते हो या पढ़ सकते हो, कि उस टाइम इन्होंने ये बोला था और उन्होंने ये किया है, ये बोला था ये नहीं किया। तो आप देखते हो इज मैनेजमेंट वॉकिंग द टॉक, जो वो बोल रही है क्या वो कर रही है, क्योंकि उसी के बेस पे आप अपने सिनारियोज बनाने वाले हो, है ना। कि जो जो मैनेजमेंट बोल रही है, अगर सब कुछ हो गया और अच्छा बोल रही है मैनेजमेंट, तो बुल केस आपका बन जाएगा। या कंपनी बोल रही है हम 3 साल में डबल कर सकते हैं अपनी अर्निंग, अपने रेवेन्यू सब, तो 3 साल में स्टॉक भी डबल होना चाहिए यूजुअली। ठीक है। लेट्स से प्राइस पीई सेम रहता है, तो स्टॉक डबल हो जाएगा, विच इज 24% ग्रोथ। ठीक है, 72 का रूल जो होता है, तो उसके हिसाब से 24% के अगर आ गया, आपको पता चल गया दिस इज बुल केस। अगर मान लेते हैं नहीं भी होता है, उतनी ज्यादा ग्रोथ भी नहीं आती, थोड़ी सी कम आती है, स्टिल वो हो सकता है 20% ग्रो कर जाए, 18% ग्रो कर जाए। बट अगर कुछ उल्टा हो जाता है, जो आप सोच रहे हो वो प्ले आउट नहीं होता, आपका थीसिस, एंटी थीसिस प्ले आउट हो जाते हैं, हो सकता है वो 15, 12, प्रॉबेबली सिंगल डिजिट में ग्रो करे। ठीक है। किसी किसी केस में डी ग्रो कर जाता है। तो ये अगर आप प्रोजेक्ट कर पाते हो कि बुल केस क्या होगा, बेयर केस क्या होगा, बेस केस क्या होगा, और सही में आपको प्रोजेक्ट करना है, नंबर्स एक्चुअल देख के, ऐसे हवा में बात नहीं करोगे, आप सही में देख रहे हो किस 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 चीज़ों से, किस पैरामीटर से, किस ट्रिगर से क्या नंबर्स चेंज हो सकते हैं, कितनी अर्निंग्स आने वाली है, मार्जिन्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या सेम रहने वाले हैं, हिस्टोरिकल पैटर्न क्या था कंपनी का, किस क्वार्टर में कितनी ग्रोथ यूजुअली आती थी, अब उतनी आएगी या नहीं, ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, क्या जो सेल कितनी हो सकती है, ऑर्डर बुक कितनी मिलती थी यूजुअली, कितनी मिल सकती है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या टेलविंड है या फिर हेडविंड्स है। टेलविंड का मतलब कि उनको पुश मिल रहा है और ग्रोथ के लिए, हेडविंड्स का मतलब कुछ ऑपोजिट वे में है, उनको उल्टा चल रहा है, मान ले डिमांड नहीं है मान लेते हैं, तो ये हेडविंड आ गई। ये सब अगर आप सिनारियोज बना सकते हो, दिस इज लेवल 3। यहाँ पे आप थोड़े से ज्यादा कन्विंस हो जाओगे कंपनी में, वेदर यू शुड इन्वेस्ट और नॉट। ठीक है। लेवल 1 में फिल्टर अगर वो हो गया, लेवल 2 में इन डेप्थ आपको समझ में आ गई, कंपनी नंबर समझ आ गई कि वो नंबर इतने हैं तो क्यों है। लेवल 3 में आपने पूरी मैनेजमेंट क्या सोच रही है, फ्यूचर क्या ट्रेजेक्टरी वो प्रोजेक्ट कर रही है, वो भी समझ लिया, पुराना भी सब कुछ देख लिया, और आप समझ पा रहे हो अगर ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा, ये सिनारियोज बना पा रहे हो। अब आप बेटर एक स्टेज पे हैं डिसाइड करने के लिए वेदर यू शुड इन्वेस्ट और वेदर यू शुड स्किप दिस कंपनी। ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वेदर यू शुड सेल दिस कंपनी और ऐड मोर। ठीक है। और ट्रिम योर पोजीशन। ये सारे डिसीजन लेवल 3 पे आप शायद ले पाओगे, बेटर ले पाओगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बेटर होगी अगर आप लेवल 3 एनालिसिस कर लेते हो तो। ठीक है। ना व्हाट इज लेवल 4? सब कुछ तो पता चल गया। लेवल 4 होता है कि जो आपने केसेस बनाए हैं, ये हो गया तो ये नेक्स्ट क्वार्टर में ये होना चाहिए, उससे अगले क्वार्टर में ये होना चाहिए, अगले साल ये होना चाहिए। आप अब नेक्स्ट क्वार्टर के जब वो रिजल्ट्स आते हैं आप देखते हो, ट्रैक कर रहे हो अब आप कंपनी को प्रॉपरली,
कि क्या जो आपने सोचा था, क्या जो मैनेजमेंट ने बोला था, आर दोज पॉइंट्स प्लेइंग आउट, क्या सही में वो हो रहा है? इफ द आंसर इज यस, तो लाइकली आप थोड़ा और ऐड कर पाओगे, आपकी और कन्विक्शन आएगी, तो आप पोजीशन बढ़ा दोगे अपनी। मान लेते हैं शुरू में आपकी कन्विक्शन लेवल थोड़ी थी, तो आपने सिर्फ, बट अच्छी कंपनी थी, बट आपको पता नहीं था कि आपने जो सिनारियो बनाए होंगे या नहीं होंगे, तो आपने सिर्फ 2% या 2% यू इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। ठीक है, आपका टोटल ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसका 2% इज एलोकेटेड टू दिस कंपनी। 2% बहुत कम होता है, उससे कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, बट वो जैसे जैसे कन्विक्शन आएगी, जैसे जैसे लेवल 4 जो है ट्रैकिंग का, आप उसमें आपके हिसाब से ही चीज़ें हो रही होंगी, प्ले आउट हो रही होंगी, जो आप सोच रहे थे वही हो रहा है, ग्रोथ भी आ रही है, सब अच्छा हो रहा है, आपको और अच्छा लग रहा है, तो आप 2 से 4% एलोकेशन पे आओगे। थोड़ा और देखोगे सब कुछ वही प्ले आउट हो रहा है जो आपने सोचा था। इफ योर स्टोरी, योर सिनारियोज आर प्लेइंग आउट, शायद 2 से 6%, अल्टीमेटली 8-10% भी आप आ सकते हो स्टॉक में, जितना आपका कन्विक्शन लेवल बढ़ता रहता है। ठीक है, दिस इज लेवल 4, विच इज पोजीशन साइजिंग इन दैट स्टॉक। क्या आप ट्रिम कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आई होप लेवल्स क्लियर हैं। लेवल 1 2 3 4 क्या है एनालिसिस के? शुरू में हम लेवल 1 ही करेंगे, एक बेसिक ओवरव्यू ही है। आप, आई वांट कि आप सब लोग लेवल 1 एटलीस्ट कर पाएं खुद से, हर एक स्टॉक का। आपको बेसिक्स बस क्लियर देखने हैं कि यूजुअली अच्छी ग्रोथ क्या होती है, अच्छा मार्जिन क्या होता है, अच्छा आरओई क्या होता है, ठीक है, डेट क्या होता है। हर सेक्टर, ये सेक्टर पे भी डिपेंडेंट होता है। किसी कंपनी में कुछ आरओई एक होता है एवरेज बेंचमार्क, किसी में कुछ टाइप की सेल्स होती है, कंपनी साइज कितना बड़ा है उसमें सेल्स थोड़ी कम होगी वो भी चलेगी। कंपनी अगर छोटी है उसमें 10-12% सेल्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, सेक्टर टू सेक्टर। ठीक है, कोई कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, वो भी सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है। किसी कंपनी में, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में 40 का पीई भी बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, बहुत ओवर वैल्यूड है, बट किसी कंपनी में या किसी सेक्टर और कंपनी में 40 का पीई बहुत नॉर्मल है। ठीक है, तो आई होप लेवल्स क्लियर है आपको, लेवल 1 to 4 एनालिसिस क्या है। हम विल डू ऑल ऑफ देम, लेवल 1 2 3 4 इन दी अपकमिंग वीडियोज। I'll come to next, like some questions that were asked. तो that was all about the video, जो हमारा टॉपिक था लेवल्स। ये क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे पूछा कि आप, you were saying hi guys in the first video, then you shifted to something else, which is hello fellow investors. तो yes, I shifted. जो फर्स्ट वीडियो थी वो बस इंस्टेंट ऐसे ही आ गया था। देन आई रियलाइज कि यार हाय गाइस तो बहुत ही क्लीशे है, सब बोलते हैं। थोड़ा सा अलग करते हैं तो हेलो फ्रेंड्स, हाय गाइस, और ये मेरे को लगा थोड़ा सा अलग बोल सकते, तो हेलो फेलो इन्वेस्टर थोड़ा सूट अच्छा किया, बोलने में थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो दैट वाज द रीजन आई डिसाइडेड टू से और ग्रीट एज हेलो फेलो इन्वेस्टर्स। सेकंड, किसी ने बोला जो अ, कितना लैपटॉप या स्क्रीन टाइम है, डार्क सर्कल्स को देख रहे थे, तो यस, एक तो ये लाइटिंग वैसी है, ठीक है, तो डार्क सर्कल हैं, ऑब्वियसली हैं। आई स्टे इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ माई जॉब, सो आई एम इन आईटी सेक्टर, तो आई हैव टू स्टे। मेरे पास आई हैड ग्लासेस जो टूट गए, आई वाज समवेयर फ्यू मंथ्स बैक, तो वहाँ पे वो टूट गए थे, आई डिड नॉट गेट टाइम, एज एन एक्सक्यूज मैं बोल सकता हूँ कि टू फिक्स इट, टू गेट इट फिक्स एंड यूज इट। और वैसे भी आई हैड टू गेट माई आईज चेक्ड, तो मैं सोच रहा था एक बार आंखें भी, आई विल गो टू लेंसकार्ट, मैं अपनी आईज भी चेक करा लूंगा बिफोर गोइंग टू लेंसकार्ट। फिर मैं उनको दोबारा से विद प्रॉपर नंबर एंड एवरीथिंग बोल दूंगा कि मेरे लिए आप ग्लास बना, लेंस बना सकते हो, लेंस क्रिएट कर सकते हो। जो वो वाले थे पुराने वाले, देवर ज़ीरो फॉर एग्जांपल, वो सिर्फ फिल्टर के लिए थे, स्क्रीन फिल्टर के लिए। तो दैट इज द आई शेडो थिंग। ये लाइटिंग की वजह से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही दिख रहे हैं। आई डिड नॉट रियलाइज इट, बट दिस इज वॉट इट इज। The name, yes, I changed the name from Sachin S, it was earlier, to something more, say, um, memorable or quick to, for example,
grab. So I just called myself or this channel Mr. Compound. I hope ये नाम अच्छा है. If you have any suggestion कि नहीं बिल्कुल अजीब लग रहा है, तो आई एम फ्री. अभी तो स्टार्टिंग किया है. तो वी कैन चेंज द नेम ऑफ दिस सीरीज एंड द चैनल. कोई बड़ी बात नहीं है. सेकंड इज एंटायर स्क्रीन कैप्चर. तो जो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ, ये पूरी विंडो कैप्चर हो रही है. तो आपको नीचे वो सारे टूल बार और आइकन्स दिख रहे होंगे, अलग अलग ऐप आइकन्स. Probably in the upcoming videos, I will see how to, or probably I'll just capture a particular screen, पूरा क्रोम के अंदर या फिर ब्राउजर के अंदर वाला, बाहर की सारी विंडो नहीं है उसमें आएगी, which is a good thing also. So thank you for the suggestion और feedback. ये entire screen capture बहुत अजीब दिखता है. This is how many videos are going to be there. So videos will be regular. I am not committing at the moment anything that XYZ number of videos per day per week, but there will be some, at least one video per week. Second is, what do I do? As I said, I am in IT sector. Details probably we'll discuss in some other video. Uh, so I'm into inbound marketing. I think that is it. So that is the main thing that I do. This channel and the investment is slightly just a club community we are forming for like-minded people who are interested in investment and they are looking at it as a long-term, for example, thing, uh, likely for their wealth or say investment compounding. Third is, yes, below, behind me is a purifier. It's by Dyson. It's a good one. I like it. Uh, it does its job. How many years in investment journey? So I've been investing from since 2020. So it's been 6 years. It's been a good journey and I am liking it. That is the reason behind creating these videos. I want people to look at the beauty of compounding, at the beauty of equity market, and the opportunity it provides, it presents. So many companies are there, so many people are working in different sectors, so we can explore and invest if we like a company. Last was, what is level 1 analysis? So we did the video on level 1 analysis. I hope you like the video. Agar you have more questions, you can ask me. I'll be answering them in the upcoming videos. Thank you, guys. Thank you for your time. I think that is all for today. I'll wrap up. So likely there will be no more video today, at least. And hope to see you guys in the next video. Bye.